In this lecture, we are going to discuss steps for creating database connection. Okay, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम database कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, स्टेप वन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर. इस पैकेज को हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे. अब चाहे तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिए इसको, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर. चाहे तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ठीक है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल टी ओ आर. तो ये क्या है, एक वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया है इस टाइप का. ठीक है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है एसक्यूएल टी ओ आर. यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको. ठीक है, दिस इज़ अ वेरिएबल, यू कैन गिव एनी नेम ऑफ योर चॉइस. ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं इंपोर्ट करने के इस पैकेज को. तो इन दोनों तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, स्टेप 2, ओपन अ कनेक्शन टू माई एसक्यूएल डाटाबेस. अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे. ये एक मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, ये माइकॉन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट. ठीक, और जो ये कनेक्ट फंक्शन है इसको 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे हम. जैसे होस्ट, जो कि लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पे. होस्ट की वैल्यू लोकल, होस्ट वेरिएबल की वैल्यू लोकल होस्ट होगी. डाटाबेस में आप अपने डाटाबेस का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा डाटाबेस ONGC है तो मैंने ONGC लिख दिया. यूज़र, जो भी आपका यूज़र है, सिस्टम जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया है. ओके, तो मैंने जो यूज़र क्रिएट हुआ है यहाँ पे, वो मेरा जो यूज़र है वो है रूट. और पासवर्ड भी जो मैंने दिया है वो दैट इज़ रूट. तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रूट दिया है. ठीक है, ठीक. अगर आप इस तरीके से लिखते हैं import mysql डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल टी ओ आर, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, माइकॉन इक्वल टू एसक्यूएल टी ओ आर डॉट कनेक्ट. ठीक है, यहाँ पे भी आप ये 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपका कनेक्शन जो है ओपन हो जाएगा. ठीक, स्टेप 3, चेक फॉर सक्सेसफुल कनेक्शन. आप चेक करेंगे कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट इज़ कनेक्टेड. ये एक फंक्शन है जो कि कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो ट्रू प्रोवाइड करता है. अगर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिटर्न करता है ट्रू, और नहीं होता है तो रिटर्न करता है फॉल्स. तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेंगे. जैसे कि अगर ट्रू आता है तो ये मैसेज आपको स्क्रीन में दिखेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली. जो भी मैसेज आप, वट एवर मैसेज यू वांट टू प्रिंट ओवर हियर. ओके, स्टेप 4, क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट. ठीक है, यह हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है डॉट कर्सर. ठीक, तो ये कर्सर जो मेथड है ये क्या करेगा, कर्सर मेथड रिटर्न अ कर्सर ऑब्जेक्ट. ये कर्सर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और उसको हमने किस में असाइन कर लिया, इस वेरिएबल में. ये जो कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है. ठीक है, तो इसका नाम, इस वेरिएबल का जो नाम है आप कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया है. ठीक है, यूजिंग अ कर्सर ऑब्जेक्ट वी कैन एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज. तो कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, स्टेप 5, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी. ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. ये फंक्शन है यहाँ पे एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे. ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ये क्वेरी है. ठीक है, इंसर्ट क्वेरी. इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक, नोट, सेलेक्ट क्वेरी रिट्रीव सेट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस दैट इज कॉल्ड रिजल्ट सेट. जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी कुछ ना कुछ डाटा जो है फैच करती है. कहाँ से, डाटाबेस से. तो जो डाटाबेस से जो रिज़ल्ट आया है, जो क्वेरीज का, जो सेलेक्ट क्वेरी का जो रिज़ल्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट कहते हैं. एंड कर्सर ऑब्जेक्ट कंटेन दैट रिजल्ट सेट, सो वी कैन फैच रिजल्ट सेट यूजिंग कर्सर फैच फंक्शन. और जो कर्सर ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्या करता है, उस रिजल्ट सेट को कंटेन करके रखता है. ठीक है, अब जो रिजल्ट सेट है उसको हम फैच कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग कर्सर फैच फंक्शन. तो कर्सर के जो फैच फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, फैच ऑल, फैच वन, फैच मैनी. ठीक है, और रो काउंट. ठीक है, ये कर्सर के कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो कर्सर के फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, फैच ऑल. फैच ऑल क्या करता है, दिस मेथड रिट्रीव ऑल द रोज इन द रिजल्ट सेट ऑफ अ क्वेरी एंड रिटर्न दैम एज अ लिस्ट ऑफ टपल. ये क्या करता है कि जितना भी आपने
आपके रिज़ल्ट सेट के अंदर जो डाटा है, जो रिज़ल्ट सेट है, ठीक है, सारी की सारी रोज़ जो है रिटर्न कर देगा, ठीक है। और कैसे, एक लिस्ट आपको रिटर्न होती है और लिस्ट के अंदर क्या होती है, टपल्स होती हैं, और हर टपल क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक रिकॉर्ड को, ठीक है। एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर टपल होंगे, आइटम, ठीक है, टपल एज ए आइटम, और वो जो टपल होगी वो क्या होगी, एक रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अगला जो फंक्शन है फैच वन, ये क्या करता है, एक एक रिकॉर्ड रिट्रीव करता जाता है एज ए टपल। दिस मेथड फैच द नेक्स्ट रो इन द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी एंड रिटर्न इट एज अ टपल। पहले एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, और वो किस फॉर्म में हमें रिटर्न होता है, टपल की फॉर्म में रिटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैच मैनी। यहाँ पे जो एन देख रहे हैं आप, यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करेंगे आप 1 2 3 4, जितना भी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतने आपको रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएंगे। This method accepts number of record to fetch and return a list where each record itself is a tuple, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, एक लिस्ट रिटर्न होती है, लिस्ट के अंदर टपल्स होती हैं, और टपल क्या रिप्रेजेंट करती है, टपल क्या होती है, अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्ड मीन्स जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड होता है किसी भी, जैसे अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल है तो ये हमने एक एम्प्लॉय के बारे में जो हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ओके। इफ़ देयर आर नॉट मोर रिकॉर्ड्स दैन इट रिटर्न एन एम्प्टी टपल। अगर वहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो एम्प्टी टपल ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगला जो फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड रो काउंट। दिस रिटर्न द नंबर ऑफ रोज रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर, ठीक है। कितनी रोज, कितनी रिकॉर्ड, या फिर कितनी रोज हम कह सकते हैं कितनी रोज या कितने रिकॉर्ड हमने कर्सर से रिट्रीव किए हैं, उसको काउंट कर, उसको बताता है ये, ठीक है। और ये हम इसको इजीली प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक। ये जो फंक्शंस हैं, जब हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो हमें इजीली ये समझ में आ जाएंगे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप है हमारा कमिट क्वेरी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉल दिस मेथड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन दैट मॉडिफाइज डाटा फॉर टेबल इन द डाटाबेस लाइक क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ओके। जब भी आप इस तरीके से क्वेरीज को आप रन कर रहे हैं, जैसे क्रिएट क्वेरी, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, तो आपको कमिट फंक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आपके डाटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए कमिट करना बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ स्टेप, क्लोज द कनेक्शन। फाइनल स्टेप है, हमें फाइनली क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज कर देना है, ठीक है। दीज ऑल वर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन सारे जो स्टेप्स हैं हमारे, इनको हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे हम डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और कैसे हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कैसे हम जो भी हमने अभी तक स्टेप्स देखे थे कि हाउ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद डाटाबेस, उनको हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करेंगे और क्वेरीज भी अपनी रन करेंगे और डाटा को फैच भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं mysql.connector, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर ये हम यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से लिखते हैं mysql.connector.connect। ये कनेक्ट फंक्शन है और यहाँ पे जो वेरिएबल हैं होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डाटाबेस, इनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे होस्ट में लोकल होस्ट, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो हमारे सिस्टम में रन कर रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वही लोकल होस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो यूज़र में रूट, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो रूट ही है, पासवर्ड मैंने रूट ही दिया है, और जो डाटाबेस क्रिएट किया है वो ONGC है, ठीक है। तो ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ONGC एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक। कोई टेबल नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। टेबल को हम पाइथन से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करा रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही प्रिंट कराया है, ठीक है, देखने के लिए कि क्या प्रिंट होता है। उसके बाद कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। माइकॉन
माइकॉन डॉट इज़ कनेक्टेड। ठीक, इस कनेक्टेड फंक्शन क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया है, एस्टेब्लिश हो गया है तो ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। ट्रू देगा तो ट्रू के रिटर्न होने पे ये मेथड, ये जो आपका जो मैसेज है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर्सर क्रिएट करते हैं। ठीक है, माई कनेक्शन, जो मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो माइकॉन डॉट कर्सर। ठीक, और ये कर्सर वेरिएबल है। ठीक है, तो जो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक, सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल हमने ONGC डाटाबेस के अंदर क्रिएट करनी है। ठीक है, आईडी इंटीजर, नेम वैरकैर, सैलरी इंटीजर, डिपार्टमेंट वैरकैर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उस टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू इंप वैल्यूज़ 1 राकेश 20,000 सेल्स। इस तरीके से हमने 4-5 क्वेरी लिख दी और एग्जीक्यूट कर दी। ठीक, उसके बाद जितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई हैं उनको कमिट कर दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कमिट हो गई। ठीक है, क्योंकि जो भी डाटा आपने इंसर्ट किया वो क्या हो जाएगा, फाइनली आपके डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप। जो भी जितना भी डाटा आपके टेबल में होगा वो सारा का सारा हमने फैच कर लिया। तो वो जो रिजल्ट सेट है वो आप किसके पास है, वो कर्सर के पास है अब। ठीक, तो कर्सर से वो सारा का सारा डाटा, वो सारा का सारा जो रिजल्ट सेट है, जो सारा का सारा जो डाटा सेलेक्ट क्वेरी लेकर आई है टेबल से, वो सारा का सारा डाटा किसके पास है, कर्सर के पास है। अब हम कर्सर से उस रिकॉर्ड को, उस जितने भी रिकॉर्ड हैं, जो रिजल्ट सेट है, उस पूरे का पूरे रिकॉर्ड को इस फंक्शन के थ्रू क्या कर लेंगे, वहाँ से फैच कर लेंगे। ठीक है, कर्सर डॉट फैच ऑल, और ये रिकॉर्ड में असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंट रिकॉर्ड करता हूँ तो डायरेक्टली क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी और लिस्ट के अंदर जो है टपल्स, जो रिकॉर्ड है वो टपल की फॉर्म में स्टोर होंगे, वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज कर्सर डॉट रो काउंट। रो काउंट का काम हमें मालूम है क्या करता है, रो काउंट जितने भी कर्सर में जितना भी जो भी रोज़ वहाँ से हमने फैच करी हैं, ठीक है, तो वो उतनी रोज़ को क्या करेगा, काउंट कर लेगा। ठीक है, और रिकॉर्ड्स में जब वो असाइन हो गया रिजल्ट सेट, तो उसको हमने क्या करा, रो बाय रो प्रिंट करा लिया। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से हमने ID इक्वल टू रो 0, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, रो का 0th एलिमेंट, रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट, रो का थर्ड एलिमेंट, एक रो में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर वो सारा का सारा डाटा है। ठीक है, तो एक एक करके रिकॉर्ड जो है असाइन होता चला जा रहा है रो में, और वो सारा का सारा प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन इतना पार्ट जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, ताकि इतने पार्ट से हमें पता चल जाए कि फैच ऑल क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए, डाटाबेस इज़ कनेक्टेड। ठीक है, ये माइकॉन हमने प्रिंट कराया था, तो ठीक है, उस ये देखिए ये प्रिंट हुआ है माइकॉन में, माई कनेक्शन में। ठीक है, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद डाटाबेस इज़ कनेक्टेड, ये मैसेज आ गया हमारा। और एक फैच ऑल ने क्या दिया है हमें, लिस्ट रिटर्न करी है, लिस्ट रिटर्न करी है, और टपल जो है उसके एलिमेंट है। देखो, एक टपल ये है, एक टपल ये है, और एक टपल क्या रिप्रेजेंट करी, एक कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड ये है। ठीक है, और फैच और रो काउंट क्या बताता है, कितने रिकॉर्ड्स को या कितनी रोज को हमने फैच किया है कर्सर से। ठीक, कर्सर में क्या है, रिजल्ट सेट है, तो उस रिजल्ट सेट से हमने कितनी रो फैच करी हैं, तो हमने 4 रो फैच करी हैं, तो उसने ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया 4। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि इन इस कमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, मैसेज के साथ प्रिंट करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे डाटाबेस में जो वैल्यूज़ जाएंगी उनको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अब क्या होगा कि
डाटाबेस में हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और ये देखो हमारी जो टेबल है ये बन चुकी है, इसको सिलेक्ट करो तो ये देखो ये हमारा डाटा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अब करते क्या है कि टेबल तो बन चुकी है, तो हमें ये जो कमांड है क्रिएट टेबल वाली, इसको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ डाटा को इंसर्ट करना है, तो हमने इन कमांड्स को रन करना है। ओके, तो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और ये देखिए इस तरीके से डाटा हमारा प्रिंट हो जाएगा फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, प्रॉपर मैसेज के साथ, ID इक्वल टू नेम राकेश, नेम इक्वल टू राकेश, सैलरी 20,000, डिपार्टमेंट सेल, इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई? अब 8 हो गई। क्यों? 4 तो पहले से ही स्टोर हो गई थी और 4 नई हो गई हैं। ठीक है, डाटाबेस में भी देख लेते हैं कि टेबल में डाटा आया है कि नहीं आया है। ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, नेम वही है, बाकी सारी फिगर्स वही हैं, बस हमने ID में चेंज किया था, तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो है प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक, अब इसको फिर से मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कमेंट कर रहा हूँ, इन लाइनों को, इस लाइन, ये जो लाइंस हैं इनको कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जो फैच ऑल को यूज़ किया मैंने, इसको फैच 1 करता हूँ मैं इसको। अब देखते हैं कि फैच 1 क्या करता है। ठीक, और क्योंकि मैं इंसर्ट भी नहीं करना चाहता अब, तो इनको भी मैं, इन लाइंस को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, सिर्फ अब मुझे सिर्फ इतना पार्ट रन करना है, इंसर्ट नहीं करना है मुझे। क्या करना है? फैच करना है डाटा से, डाटाबेस से। ठीक, तो इसको रन करके देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज 1। ठीक है, इसको प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट इसको रिकॉर्ड को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। ये देखिए एक रिकॉर्ड प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, टोटल, तो ये किस फॉर्म में रिटर्न हुआ आपको? टपल की फॉर्म में रिटर्न हुआ ये रिकॉर्ड। तो फैच 1 क्या करता है? एक रिकॉर्ड लेके आएगा आपके लिए, और किस फॉर्म में, किस फॉर्म में उसे प्रिंट करेगा, किस फॉर्म में उसको रिटर्न करेगा? टपल की फॉर्म में। ठीक है, तो जो ये है रो काउंट, इसने भी हमें क्या प्रिंट करके दिया, इसने भी क्या नंबर दिया हमें? 1, क्योंकि हमने जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, वो जो रिजल्ट सेट स्टोर है कर्सर में, उससे हमने सिर्फ एक ही रो को फैच किया है। ठीक है, अब फैच मैनी को भी देख लेते हैं क्या करता है फैच मैनी। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं 3। ये देखिए यहाँ पे फैच मैनी ने क्या रिटर्न किया, हमें 3 रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए। तो ये एक्चुअली लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर क्या है? टपल है, और टपल क्या है? एक रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। ठीक है, फैच मैनी की जो वैल्यू है इसको मैं करता हूँ, हमें मालूम है कि हमारी जो टेबल है उसमें कितने 8 रिकॉर्ड है, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। तो अब देखते हैं क्या क्या रिटर्न करता है ये। ठीक है, 8 ही रिटर्न किया इसने, क्योंकि 8 ही रिकॉर्ड है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। ठीक है, और अगर मैं इसको 15 कर दूं तो तब क्या करेगा ये? ठीक है, तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतने रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएंगे आपके फैच मैनी। ठीक है, और बाकी आपने डाला तो 15 है, लेकिन 15 रिकॉर्ड्स तो है नहीं टेबल में। ठीक है, जो रिजल्ट सेट है उसमें 15 रिकॉर्ड्स तो है नहीं, एक्चुअली रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितने 8 कर रहे हैं, तो वो जितने रिकॉर्ड आएंगे उतने रिकॉर्ड आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फैच मैनी इस तरीके से काम करता है। रो काउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स को हम फैच कर रहे हैं कर्सर से, कर्सर में जो रिजल्ट सेट है जो सिलेक्ट क्वेरी ने क्रिएट किया है। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी क्या करती है?
सेलेक्ट क्वेरी क्या कर रही है, डाटाबेस से डाटा फैच कर रही है और वो किस में स्टोर हो जा रहा है, कर्सर में। उसको ही हम क्या कह रहे हैं, रिजल्ट सेट कह रहे हैं। ठीक है। और फैच मैंने जो ये फंक्शन है, ये कहाँ से डाटा उठा रहे हैं, ये डाटाबेस से डाटा नहीं उठा रहे हैं, ये कहाँ से उठा रहे हैं, वो जो रिजल्ट सेट जो स्टोर हुआ है, जो क्वेरी का जो आउटपुट जो आया है, जो कर्सर में स्टोर है जो डाटा, वहाँ से जो है डाटा ये फैच कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है फैच, फैच मैनी या फैच ऑल, ठीक है, या फिर फैच वन, ये कहाँ से निकाल रहे हैं डाटा, उस कर्सर ऑब्जेक्ट से निकाल रहे हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट में जो रिजल्ट सेट स्टोर है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये प्रोग्राम बनाएं और इसको रन करके देखें। ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड माई एसक्यूएल। तो पूरा का पूरा जो है उसमें हमने डिस्कस किया कैसे कैसे माई एसक्यूएल इंस्टॉलर को हम डाउनलोड करते हैं, फिर डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। कैसे हम पाइथन एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। कैसे पिप कमांड को रन करते हैं, सब इससे पहले वो लेक्चर आप देख लें, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लें, फिर जाके आपका ये स्मूथली काम करेगा। ठीक है।